प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मुल्क दुश्मन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडे को हमने उसका ख़ात्मा करना है किसी भी सूरत। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बात की जा रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वहाँ SHO ही काफ़ी है। और ये वो गैर संजीदा बयानात हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। इतना बड़ा दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लिए एक SHO काफ़ी है। बलूचिस्तान अगर आप विज़िट करें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक SHO बलूचिस्तान के इन एरियाज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और अगर काफ़ी है तो फिर ये रोकथाम क्यों नहीं होती। ये जो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो फिर पुलिस क्या कर रही है, फिर SHO SP DSP और DIGs ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह के गैर संजीदा बयानात देने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करें चीज़ों के ऊपर, संजीदगी से चीज़ों को लें ताकि मुल्क जो है वो अमन अमान की तरफ आ सके। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, और आप बड़े मज़े से इस तरह का गैर संजीदा बयान दे देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आमद दरामद के वाले से भी बात हो रही है। और इसके ऊपर सिर्फ ये आज नहीं पहले भी ये बात होती रही, लेकिन सूबाई जो कोऑर्डिनेशन है वफाक के साथ है, फिर जो सूबे आपस में इंटरलिंक्स हैं उसकी कोऑर्डिनेशन भी बेहतर करनी पड़ेगी। नेक्टा किसी दौर में बहुत फ़ाल हुआ था सानिया सफूरा के बाद, उसको भी दोबारा से फ़ाल करना होगा। और ज़ाहिर है वो भी एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान के नीचे आता है। नेक्टा बराह रास्त पुलिस और जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको फोकस करता है, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बलूचिस्तान में सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर मोहतरमा शहरी रहमान साहब अभी आज बात करी थी। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में महरूमी थी, हमसाए का डाला हुआ जहर नज़र आ रहा है। और महरूमियाँ कैसे ख़त्म होगी, शायद खाकान अब्बासी साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और किसी भी जगह जब महरूमियाँ जन्म लेती हैं और वो एहसास बढ़ता जाता है, अपनाहियत ख़त्म हो जाती है, लोगों को ये लगता है कि शायद हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं वो हमारे नहीं हैं, वो हमारा ख्याल नहीं करते। यही वो एहसास होता है जहाँ आपका अपना जो पाकिस्तानी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, दुश्मन फिर उसको अपना आलाकार बना देता है। तो ये एहसास महरूमी का ख़ात्मा, और जो ख़ास तौर पे छोटे सूबों में ये चीज़ हमें वाज़े नज़र आ रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा फिर दुश्मन ममालिक उठाते हैं और दुश्मन ममालिक इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि जो आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके अंदर जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो सारे यही मुकामी हैं। बाहर से कोई दहशतगर्द नहीं आता, इंडिया से कोई दहशतगर्द नहीं आता, कोई दूसरे मुल्क से नहीं आता। यहीं के लोगों को यूटिलाइज़ किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, प्रोपेगेंडा करवाया जाता है और उनको हथियार बनाकर अपने ही भाइयों की जानें ली जाती हैं। इस चीज़ को रोकना होगा, और रुकेगा ये कैसे। अब तक हम 80,000 से ज़्यादा शहादतें दे चुके हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से रोका ना गया, इसके ऊपर बात ना की गई, इसको फोकस ना किया गया। अभी तक अगर हम देखें पॉलिटिकली तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन बलूचिस्तान में जितनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, KP में दहशतगर्दी हो रही है, तो इसका ख़ात्मा करने के लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल बैठना होगा और नए सिरे से एक नया अज़्म करना होगा ताकि दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो सके। साथ ही साथ जब पॉलिटिकल सिनेरियो में हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी ज़रा अभी तक हुकूमत जो है वो सियासी बहरान और आइनी बहरान से नहीं निकल पा रही, और अमन अमान की सूरत हाल को वो कैसे संभालेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, ये एक हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन संजीदगी के साथ अगर फोकस करेंगे तो ये चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें भी और वफाक भी
कोऑर्डिनेशन उस तरह नहीं हो पा रही। कच्चे के डाकों की बात करें, फिर जो बलूचिस्तान के वाक़यात हुए, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी तो ये चीज़ें होगी। फिर सियासी तौर पे जो इस्तेहकाम की बार बार बात की जा रही है, महरूमियों की बात की जा रही है, ये महरूमियाँ भी ख़त्म करनी होगी, अदरवाइज़ चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। 64% कुल आबादी का नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, और दूसरे सूबे भी मुतासिर हो सकते हैं, जिसकी तरफ आज शायद हक़ान अब्बासी साहब इशारा भी कर रहे थे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बरेलवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया जसीम। किस तरह देखते हैं दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी और हम दहशत गर्दी का ख़ात्मा कर कर दम लेंगे, वक्त आ गया कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जाए। वो कह रहे हैं कि सी पैक को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बयानात मुजाहिद बरेलवी साहब, आप हमारे उस्ताद हैं, अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। हमेशा ये चीज़ के दुश्मन ममालिक हमारे जो मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं और हम इसका सद्देबाब क्यों नहीं कर पाते? देखिए, दो इसके असबाब हैं। एक पर मैं इसलिए जोर दूंगा कि उस पर मैं, क्योंकि उसको फॉलो कर रहा हूँ, कि ये जो लापता अफराद, ये गुमशुदा अफराद इशू और सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। और मुझे याद है कि 2013 में जब डॉक्टर मालिक बलोच चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त ये इशू मौजूद था जी। और जो नाराज बलोच कहते थे, जो उधर चले गए थे, जो अब जो BLA की शक्ल में आए हैं, तो उनसे बातचीत की जाए, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की। दूसरा अहम मसला ये है कि ये आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने बलूचिस्तान को फॉलो कर रहा हूँ। मैं 86 में गवादर गया था जनाब जी। 86 में मेरी किताब थी, जब मुझे बलूचिस्तान मसला क्या है, और जब बिलिंजो साहब होते थे वहाँ चीफ गेस्ट थे। मैं अब 1.5 साल बाद गया तो मैंने देखा कि पूरे कराची से लेकर, भाई अगर 10 साल में 30 अरब डॉलर सिपेक के जरिए आया है तो वो गवादर सेंटर था ना जी, बिल्कुल बनाया, उसका क्या डेवलपमेंट हुई। आज आप ये देखिए कि जो तुर्बत बुलेगा रोड है, जो ईरान को बॉर्डर टच करती है, 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर की रोड अभी तक नहीं बनी है, जिससे 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फिर ये कहा कि जी गवादर को कोयटा से मिलाया जाएगा, वो कोयटा रोड नहीं बनी। आपने क्या रोड बनाई? कराची गवादर रोड बनाई ताकि आपसे बच रहा है। तो ये जो, और फिर ये है कि आपने वहां सबसे बड़ा मसला था कि आज बलूचिस्तान का एक भी वफाकी सेक्रेटरी ग्रेड 22 का गवर्नमेंट में नहीं है। आप मैं हकायक अगर बताना शुरू करूं आपको कि वहां तेल से कितना निकलता था, सुई से कितना निकलता था, सेंडेक्स से निकलता था, तो वो जो पहले आप डील करते थे, वो जो खैर बख्तमरी हुए, अकबर बुख्ती हुए, सरदार नवाब, उन्होंने गोरिया जंगें लड़ी हैं, काबुल से पैसे लेते थे, मॉस्को से लेते थे, तो हैंडल कर लिया था। लेकिन ये जो एक जनरेशन आई है बागियों की, और उसमें देखिए वो कराची में भी होंगे, जो हम में सिंधी भी होंगे और भी होंगे, लेकिन बलोच का एक जो ट्रेडिशन चली आ रही है, आपको शायद अगर मैं नहीं है तो मैं इतला करूँ कि 1948 में जब कायदे थे उस वक्त जो है वो लोग अफगानिस्तान चले गए थे, अब्दुल करीम, और फिर बड़ा उनको कुरान के जहाज दे के उतारा गया था। फिर वो 58 में चले गए, फिर 52 में चले गए। तो भुट्टो साहब के दौर में बाकायदा जंग हुई है जी जी, जिसमें 4000 सिक्योरिटी फोर्सेज और 4000 बलोच मारे गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई पुरानी तारीख है, लेकिन अब जो यंगस्टर आया 20, 21, 22, 24 साल का बच्चा, जो उसने देखा कि मेरे महरूमियाँ नहीं है, मैं उसी तुर्बत गवादर उसी उसमें रह रहा हूँ। फिर उसके बाद बॉर्डर भी खुला था, फिर 12 इंडियन सेक्टर अपनी जगह मौजूद है, ईरान और वो भी सेक्टर हैं, तो उनको फिर रास्ते भी मिल गए। तो आज भी और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान वो सिर्फ कैदी नंबर 805 का मसला समझ रहे थे। और मैं काफी अर्से से कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में जो आग लग रही है, मारन का तो पुरमन इजराज है ना जी, बिल्कुल। आप खुद गौर कीजिए, कराची में हम लोग करते हैं ना, 25 औरतें होती हैं, ये औरत मार्च, अखिलेती मार्च 100 होती होंगी, 5000 औरतें निकल के आई हैं। बरेलवी साहब, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जिस तरह आप थ्रू आउट फॉलो भी कर रहे हैं बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, ज़रा आप लिखते भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, हमेशा इसके ऊपर बड़े आप वो कर रहे हैं। इशू ये है कि आज शायद हक़ान अब्बासी साहब भी ये बात कर रहे थे, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने भी ये बात की, आपकी नज़र से गुजरी होगी। वो ये कह रहे हैं
कि बलूचिस्तान तो एहसास महरूमी, और फिर ज़रा बलूचिस्तान का आज का जो बच्चा है बड़ा टैलेंटेड है, वो जब दूसरे सूबों को देखता है, बाहर की दुनिया को देखता है, तो उसको एहसास होता है इस चीज़ का, गम गुस्सा पाया जाना। और जो ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन नहीं निकली जो हमने तुर्बत में देखी, गवादर में देखी, अप्रिशिएट करना होगा। सेकेंड, ये चीज़ शायद हकान अब्बासी साहब भी और आज शहरी रहमान साहब भी कह रही हैं कि बलूचिस्तान से निकल कर ये सिंध में, केपी ऑलरेडी केपी में भी ये चीज़ें और पंजाब में भी आ सकती हैं। खुदा रहा इसका कुछ सद्देबाब करें, एहसास महरूमी के लिए का ख़ात्मा किया जा सके, नौजवानों को कोई उम्मीद दिलाई जा सके, हुकूमत कोई यूथ पॉलिसी लेके आए ताकि इंगेजमेंट्स हों, इनको कोई अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में नज़र आए। ठीक है, अभी तस्वीर मैं अभी 1.5 साल पहले भी गया था, मैंने आपको बताया 86 जी जी में। जी। और मैं बड़े अपने खास जो दावत थी उन पे गया था ग्वादर। अब ग्वादर की आबादी होगी 2.5-3 लाख। मैं मेहमान रहा आपके हिमालय से बड़ी जिनसे आपकी दोस्ती है उनका, बड़ा माशाल्लाह अच्छा था खाना ये वो। फिर मैंने कहा चलो मैं वो जगह देखने जाता हूँ वहाँ। फिर मैं जब सुबह निकल रहा था, वहाँ डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, 250, 200, 250 मछेरे खड़े थे, वही नंगे पैर, कैसे ट्रॉलर, आपको याद है हुआ था? जी जी जी। हमारा मछली पकड़ के ले जाते हैं, वो बैठे ट्रॉलर के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था बरेली साहब। आप ये 200-250 कश्तियां इनकी जमानत में, इनको कर्जा दें आप, या आपने $30 अरब 10 साल में दिया, $30 अरब, $3 अरब साल के। ये बताइए वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ? सिर्फ ओरिजिनल ये था कि गवादर की जो बोर्ड बनेगा, चले आपने एयरपोर्ट तो बना दिया, वो काय के लिए बनाया? एयरपोर्ट की वजह बेसिक, जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरता, जहाँ PIA के जहाज नहीं जाता, जहाँ बसें नहीं जाती, जहाँ कोयटा से लोग गवादर नहीं जाते, जहाँ तुर्बत से वहां नहीं जाते थे, उसके लिए आपने बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट चले वहां भी गई। तो उस $1 अरब में मुझे ये बता दिया जाए, जो मैंने आपको एक बताया कि कोयटा बुलीदा रोड 29 किलोमीटर की है, नहीं बन सकी, 300 वो नहीं बन सकी, तो फिर वो ईरान की तरफ जाएंगे ना, ईरान वहां से 10 किलोमीटर के बाद पे। तो आपने वहां डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। फिर आज आप गौर कीजिए, सॉरी से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये 28 जुलाई को गवादर में पहली बार धरना दिया गया था, पुरमन धरना, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर मारंग बलोच का। इस्लामाबाद से एक भी वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा आज तक नहीं गया। पहले खाकान अब्बासी भी जाते थे, आर्मी चीफ भी आते थे, आपको याद है दहशत की, जी बिल्कुल। जाके आपके वजीर दाखिला ने क्या बयान दिया है? कुछ नहीं है, ये एक SHO की मार है। ये सब मैं इसके ऊपर रेलवी साहब आना चाह रहा था कि मार है, आप और कीजिए, ये आप जाके उसको कहें ना, ये बहादुराबाद वालों के तुम एक SHO की मारो। बरेलवी साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुकता उठाया। मैं आपसे पहले ये बात ख़वानज़ादा चट्टान साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे भी की कि ये संजीदगी का मुजाहरा आप यहाँ से गैर संजीदगी का यहाँ से देखें कि बलूचिस्तान आप खुद गए, मुझे भी इत्तेफाक हुआ बलूचिस्तान जाने का, मैंने कोई 40-45 प्रोग्राम्स वहाँ से किए हैं। बलूचिस्तान के अंदर इनको पता है कि एक SHO और एक SHO बलूचिस्तान के कितने बड़े रकबे को कवर करता है। वो अगर ये सब कुछ कर सकता है तो ये दहशतगर्दी क्यों नहीं रुकवा रहे वहाँ पे, और ये दहशतगर्दी लोग वहाँ पे अपने जनाजे उठा रहे हैं, तो ये गैर संजीदा और मजाकन इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? ये अभी तक संजीदा नहीं। आज आपने हेडलाइन बना, जरदारी साहब के पास गए तो जरदारी साहब जैसे जहांगीर सियासत अव्वल, तो आपको ये भी बताऊं जी, ये अजीब इत्तेफाक है, 1970 में पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा भी नहीं जीत सका, जो पहले आम इंतखाब जिसको आप कहते हैं जेन्युइन इलेक्शन। जी बिल्कुल। और एक नहीं जीता था, ओवरनाइट बलूचिस्तान में नेशनल अवार्डिंग को खत्म की गई और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई गई उस वक्त खान कालात के जरिए। अभी भी आपको मैं बताऊं, मैं प्रूफ दे सकता हूं, नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे पता है आप मुश्किल फंस जाएंगे। इन्होंने डॉक्टर मालिक बलोच को हराया, एक ऐसे शख्स को जो अफगानी है, उसने 50 करोड़ रुपए आके पेश किए, 25-25 करोड़ में इनके MNA जीते। पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान में सिर्फ एक MP जीता होगा, वो सादिक इमरानी जो पुराना बेचारा चला आ रहा है जी। आपने इस तरीके से अक्सरियत हासिल की है, कभी बाप को बनाते हैं, कभी बाप के बाप को बनाते हैं। पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी जैसी गवर्नमेंट पार्टी, उसने बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाई, सरफराज बुख्ती जो कभी उनका नहीं था उसको बुला के चीफ मिनिस्टर बनाया, अनपोज बनाया, आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। तो आज आप, और ये बता दूं, वो जो अब आपने जो जबान दे दी है जी, ये मैं सुनता था, आप तो नहीं होंगे, जब बांग्लादेश था उस वक्त भी यही बातें की करते थे आप लोग। आपका मतलब है हमारी इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट। जी जी।
मेरी आपकी सोच से ज्यादा संगीन सूरत है। और आपने देखा होगा कि 6 घंटे के अंदर 26 तारीख की रात को 10 डिस्ट्रिक्ट में लसबेला से लेकर नोशकी, मूसा खेल से लेकर बोलान, टिब्बी से लेकर अपना बैक वक्त हमले होते हैं, वहां कोई नहीं होता, मारे जाते हैं, आराम से करके चले जाते हैं और ये अव्वल से ज्यादा मारे गए हैं। तो ये एसएचओ किधर था फिर सर बरेलवी साहब? 10 मारे गए, आई हैव डाउट कि कोई वो मारे गए होंगे और आज उनका नया बुलेटिन भी सामने आ गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बरेलवी साहब। एक पॉइंट और जो कि डॉक्टर मालिक बलोच की आपने जिक्र किया, मकरान डिवीज़न की जब हम बात करते हैं उसमें आप ज़रा आप 1.5 साल पहले आप गए हैं, ट्रैवल जब करते हैं आपको डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं, उन्होंने काम किया, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम हुआ। मकरान में पिछले साल जो फेस्टिवल हुआ था रिकॉर्ड किताबें वहाँ पे सेल हुई और मैं हैरान हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बच्चियाँ आए हैं और उन्होंने किया कि फिर आपने क्या डॉक्टर मालिक बलोच को किससे हरवाया? एक अफवान शहरी के जरिए। सर ये बदकिस्मती है ना हमारी। फिर एमएनए जो है कौन जीता वहां से और किस तरह जीता और किसने जिताया? सर आज भी मैं कहता हूं कि आप ये कहेंगे जी तब तनकीद हो गई, तबसरा हो गई। मैं एक हम्बल तालिब इल्म की ऐसे से कह सकता हूं कि अगर आपको गवर्नर रूल आए, यहाँ दोबारा इलेक्शन कराएं आजादाना, जो इलेक्ट हों, जो आपने शेख मुजीब का फैसला तस्लीम करा, आप तस्लीम करें। यही डॉक्टर मालिक, यही अख्तर महंगल जो लड़ते रहे और वो लोग इनके खिलाफ है। डॉक्टर मालिक पर हमला हुआ था बीएलए की जानिब, बिल्कुल ऐसे ही है पिछले इलेक्शन में। तो आप इनको लाएं। अगर आपने ये कहा कि एक एसएचओ की मार है ना, तो वो एसएचओ की मार शायद हमारे जो है वजीर दाखिला हो लाहौर में, क्योंकि बहुत रिवायत। बरेलवी साहब चुन चुन के लोगों को उतार के मारा जा रहा था, तो एसएचओ किधर था फिर? जी 3 घंटे तक उतरा है। वो कहना ये शायद आपके पंजाब की रिवायत होगी कि वहाँ गुजरांवाला, गुजरात में एक एसएचओ की मार होते हैं ये लोग, आपके एमएनए एमपी मिनिस्टर वगैरह। और एसएचओ नहीं जो मतलब वहाँ के एसपी या डीएसपी की सबसे पहले एमएनए एमपी होते हैं, एसपी लगाते हैं अपना। ऐसा ही है सर। और अभी दो दिन पहले जो पंजाब में इजलास हुआ उसमें यही तो हुआ कि अपनी अपनी जहाँ से जीते हुए हैं आपने अपनी अपनी मर्जी के ऑफिसर्स तैनात करने हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारी। अब आप खुद मैंने देखा और मैं आपको क्या कहूँ। नहीं और कुछ ना कहें, हमने प्रोग्राम भी करना है। बहुत शुक्रिया, वक्त हुआ ब्रेकअप। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर इस पर बात करेंगे।